हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कुछ ऐसी नी की एक्सरसाइजेस जो कि वो लोग करें जो एक्टिव हैं, काफ़ी हद तक फिट हैं, जिनका बैलेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी नी में पेन बना हुआ है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वही कंडीशंस की किस तरह की कंडीशन में ऐसे एक्टिव ग्रुप में पेन हो जाता है नी के आसपास, और उस पेन की लोकेशन, उसमें किस तरह का पेन हो रहा है, कितना इंटेंस पेन है, किस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, किस एरिया में पेन हो रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हम किस कंडीशन से डील कर रहे हैं। तो आज मैंने जो कंडीशंस ली हैं डिस्कस करने के लिए वो है इलियोटिबियल बेन सिंड्रोम, जिसको हम ITBS के नाम से जानते हैं। एक है पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम, जिसे PFPS से जानते हैं, और एक है पटेलर टेंडनाइटिस, जिसको हम जंपर्स नी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से और किस एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह के पेन एंड इस तरह की कंडीशंस। आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको एरिया। सो दिस इज थाई, ये हमारा लेग है, ये नी कैप है। तो एक तो हमने बोला था ITBS मतलब इलियोटिबियल बेंड सिंड्रोम, जो कि इस एरिया से एक बेंड आता है और उसका अटैचमेंट इस तरफ होता है। तो अगर इस एरिया में, जिसको कि हम कहते हैं बाहरी साइड थाई की, या हम कह सकते हैं इसको लेटरल साइड, तो इस जगह अगर पेन होता है। दूसरी शार्प शूटिंग पेन है, अचानक से पेन हो गया। और एक्टिविटी किस तरह की है, साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं या रनिंग ज़्यादा करते हैं, बहुत मीलों तक रनिंग हो रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे यहाँ पे आके पेन होने लग जाता है। एंड ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है, तो क्योंकि थोड़ा डिजेनरेशन होने लगता है, तो एडल्ट्स में जब यहाँ पे पेन होता है और सडनली पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन है, तो हम उससे कह सकते हैं कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ ITBS। अगर पटेला के पास इस तरफ और डिफ्यूज्ड पेन है, इट इज़ नॉट लोकलाइज्ड, डिफ्यूज्ड पेन है, डीप टू दी पटेला फील होता है। ज़्यादातर ये एज ग्रुप थोड़ा यंगर भी हो सकता है, एडोलेसेंस एंड एडल्ट्स दोनों में हो सकता है। अगर इस तरह का पेन है और कुछ वीक्स की एक्टिविटी के बाद, जिनकी रिपीटेड एक्टिविटी है, जैसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग, बार बार चढ़ना पड़ता है, बार बार स्क्वाट करना पड़ता है, लेबर्स में हो सकता है, इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, कारपेंटर्स में मिल सकता है, तो ये जब होता है तो उसको हम कहते हैं PFPS। ठीक है, पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम। और अगर किसी की जंपिंग की बहुत एक्टिविटी है, जंप करते हैं, जर्नली एडल्ट्स में होता है, और ये जो टेंडन है ना क्वाड्रिसेप्स का, ये आके अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो इस एरिया में फोकल पॉइंट पे, पोल पे अगर यहाँ पे पेन होना शुरू होता है, अगेन शार्प पेन भी हो सकता है, लोकलाइज्ड है, इस तरह का जब पेन हुआ, और कभी सडन भी हो सकता है, किसी एक दिन ज़्यादा एक्टिविटी हो गई, एकदम जंप किया तब भी, और कई बार ये ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ही हुआ हो, एंड कभी मिक्स भी हो सकता है, मतलब कभी बहुत लंबे समय तक कोई वीक्स तक एक एक्टिविटी ज़्यादा कर ली तब भी हो सकता है। तो इस तरफ जो पेन होगा उसको हम मानेंगे कि ये कारण है जंपर्स नी का, जो लोग जंपिंग ज़्यादा करते हैं उनको इस तरह का पेन हो सकता है। तो अगेन अगर इस तरफ पेन हो रहा है और रनिंग की ज़्यादा कारण है उसका, तो इलियोटिबियल बेन सिंड्रोम है, डिफ्यूज्ड पेन है, और काफ़ी वीक्स की एक्टिविटी की बात हो रहा है, तो PFPS है। और इस तरफ हो रहा है और जंपिंग की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका कारण है कि जंपर्स नी या टेंडनाइटिस हो सकता है, पटेलर टेंडनाइटिस। तो आई थिंक कि कुछ समझ आया होगा सभी को कि इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अलग कंडीशंस में, अलग तरह की एक्टिविटी में, और अलग तरह की पेन की परसेप्शन जो होती है आपको, कि अचानक से हुआ या थोड़े दिन तक धीरे धीरे बना रहा, फिर एक दिन ज़्यादा फील होने लगा, तो इन सब से हम पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन से हम डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी को कम करना है, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है कंट्रोल में, तो आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, योर डॉक्टर,
ताकि आप कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी लेके या फिर फिजियोथेरेपी लेके अपने कंडीशन को कंट्रोल कर सकें। तो अब सभी लोगों को पता चल गया है एक्टिव ग्रुप को कि किस तरह की एक्टिविटी से कौन सी परेशानी हो सकती है। तो स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।